हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हिंदी में बात करें तो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन की अपन बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट क्यों चैप्टर है ये, थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। तो एग्जाम में दोस्त इससे क्वेश्चन, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं आपसे? आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने के लिए इससे मिल सकते हैं। और ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है, जो 11th के अपने चैप्टर पढ़ेंगे अपन उनसे ये रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? जो आपका कौन कौन सा चैप्टर है? एक तो प्लांट किंगडम हो गया आपका, ठीक है, प्लांट किंगडम हो गया, ठीक है, सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, और आपके जो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वाले चैप्टर हो गए, उनसे ये चैप्टर जो है वो लिंक बनाएगा। ठीक है, अपन यहां पर इस चैप्टर की डिटेल में बात करेंगे। जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उसकी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एनटीए जब नीट के अंदर एनसीईआरटी को पकड़ के रखता है तो अपन भी उसको पकड़ के ही रखेंगे। तो एनसीईआरटी के आसपास घूमेंगे, एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें हैं वही अपन पढ़ने वाले हैं। जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ये लेक्चर जो है वो हिंदी मीडियम के लिए, पहले बता दूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। ये हिंदी मीडियम के लिए लेक्चर है, तो हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग लेक्चर चल रहे हैं, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो। ये जो नोट्स वगैरह है ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर ज्वाइन जरूर से कर लेना। वहां पर इस चैप्टर की आज शाम को डीपीपी भी आपको मिल जाएगी। जितना टॉपिक होगा उससे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उतने आपको मिल जाएंगे। ये बात हो गई। अब बात करते हैं अपन चैप्टर की, बात करते हैं। ठीक है, आज मैं लिख के नहीं लाया हूं पहले से। ये जो चैप्टर है समझने वाला चैप्टर है और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो अपन क्या करेंगे, साथ साथ में नोट्स बनाएंगे। तो मेरे साथ आप भी नोट्स बनाओगे। तो क्या करना है आपको, ऐसे नहीं कि बढ़िया बेड पे सो रहे हैं और देख रहे हैं, नहीं। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक खोलनी है और उसके बाद में अपने हाथ से लिखना है। बहुत फायदा होगा आपको। क्या फायदा होगा? जब हाथ से लिखोगे तो आपके दिमाग में वो चीजें जो है वो आपकी मेमोरी में सेव होती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, साथ साथ में आपको लिखते रहना है। जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं साथ में आपको क्या है, नोट्स बनाते रहना है। स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ये चैप्टर क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। कैसे कुछ भी नहीं है भैया? देखो अपन मानव जनन जो पढ़ चुके हैं, मानव जनन अपन पढ़ चुके हैं। तो मानव जनन के अंदर अपन ने क्या किया, पहले नर जनन तंत्र पढ़ा अपन ने, ठीक है। उसके बाद में अपन ने स्त्री जनन तंत्र पढ़ा। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, जो नर जनन तंत्र है उससे अपन ने क्या बनाया, गेमीट बनवा लिया, युग्मक बनवा लिया। और फिर अपन ने फीमेल का युग्मक बनवा लिया, दोनों को अपन ने मिला दिया, निषेचन करवा दिया। उसके बाद में जाइगोट बन गया, युग्मनस बन गया। उसके बाद में क्या बना, एम्ब्रियो बना। उसके बाद में क्या है, बेबी बन गया था। तो अपन ने वहां पर बच्चा बनाया, यहां पर क्या बना देंगे, बीज बनाएंगे। यहां पर भी वही, पहले नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, स्त्री जनन तंत्र पढ़ेंगे। दोनों की युग्मक बनेंगे, उनके युग्मक मिला देंगे आपस में और क्या बना देंगे, जाइगोट युग्मनस बना देंगे। उसके बाद में एम्ब्रियो बनेगा और फिर उससे भी क्या बना देंगे, बीज बना देंगे। ये अपनी सिंपल सी प्रोसेस होने वाली है इस चैप्टर के अंदर। नाम से पता लग रहा है लैंगिक प्रजनन है, ठीक है। लैंगिक प्रजनन से स्टार्ट करते हैं। तो नाम से पता लग रहा है लैंगिक प्रजनन जब होता है किसी के अंदर भी, जब लैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है, लैंगिक प्रजनन जब भी होता है, लैंगिक प्रजनन होता है तो क्या है, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। किसकी? दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। थोड़ी सी इसकी हाइट थोड़ी सी सेट कर रहा हूं मैं ना। लैंगिक प्रजनन जब भी होता है तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, दो जनकों की जरूरत पड़ेगी। एक मेल होगा, एक फीमेल होगी, ठीक है। मेल से क्या बनाएंगे अपन, युग्मक बनवा लेंगे। फीमेल से अपन युग्मक बनवा लेंगे। उसके बाद में दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, युग्मनस बन जाएगा। उसके बाद में एम्ब्रियो और उसके बाद में क्या है, यहाँ पर बीज बन जाएगा। तो ये लैंगिक प्रजनन होगा इसके अंदर, ठीक है। चैप्टर का नाम ही क्या है, लैंगिक प्रजनन है। तो उसमें क्या है, अपन को क्या जरूरत पड़ेगी, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, द्विजनक की जरूरत पड़ेगी। द्विजनक का मतलब सीधा सा मतलब है कि दो जनक मतलब दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। दो पेरेंट कौन होंगे, एक मेल होगा, एक क्या होगा, मेल होगा, और दूसरी क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। मेल से क्या बनवा लेंगे अपन, युग्मक बनवा लेंगे, और फीमेल से भी क्या बनवा लेंगे, युग्मक बनवा लेंगे। उसके बाद में क्या है, दोनों को आपस में मिला देंगे। वो क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, ठीक है।
निषेचन हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। युग्म क्या होता है? गेमीट। ठीक है, थोड़ा सा इसको पतला कर लूं। चलो, ये एक सिंपल सी प्रोसेस होने वाली है। लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अब जितने भी आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, जितने भी आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, सबके अंदर क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। जितने भी आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, जितने भी आपको पादप दिख रहे हैं, जिन पर फूल लगे हुए हैं, वो फूल वाले जितने पादप, सबके अंदर क्या होगा? लैंगिक प्रजनन होगा। ऐसा कोई भी फूल वाला प्लांट नहीं है जिसके अंदर लैंगिक प्रजनन नहीं है, जिसके अंदर लैंगिक प्रजनन नहीं है। सबके अंदर आपको लैंगिक प्रजनन देखने के लिए बिल्कुल मिलेगा। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब फूल जो है ना, वो अपनी जिंदगी में जो है वो बहुत ही, उसकी वैल्यू, इंपॉर्टेंट वैल्यू है। क्या कीमत है फूल की? फूल की कभी आपको प्यार का इजहार करना हो तो भी आपको फूल की जरूरत होगी, और कोई किसी की डेथ हो गई और आपको शोक व्यक्त करना है कि आप दुखी हो, तब भी क्या है? अपन फूल यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है? फ्लावर जो है, फूल जो है, उसकी अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू है। सजावट करनी है तब भी अपन क्या है? फूल का काम लेते हैं। घर पे सजावट करनी, कहीं भी कोई भी सजावट करनी है तो फूलों का उपयोग लिया जाता है। तो अपने जीवन में जो है वो फूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर पहले पैराग्राफ के अंदर ये सारी बातें लिख रखी हैं। जो मैं अभी बोला हूं वो सारी बातें एनसीईआरटी में लिख रखी हैं, तो वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, मेन जो काम की बात है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल बात, सबको पता है कि भाई जब भी प्यार का इजहार करना हो तो फूल ही देंगे ना, है ना? ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल बात है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, जितने भी क्या है? पुष्पी पादप हैं, जितने भी पुष्पी पादप हैं, ठीक है, उन सब में क्या होगा? लैंगिक प्रजनन होगा। क्या होगा? लैंगिक प्रजनन होगा। ठीक है, इसको समझ में नहीं आती, कभी कभी किसी कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोल रहा हूं वो ना, तो साथ साथ में लिखते जाना। तो जितने भी पुष्पी पादप हैं, जितने भी पुष्प वाले प्लांट हैं, पादप हैं, उन सब के अंदर आपको लैंगिक प्रजनन देखने के लिए मिलेगा। और ये पुष्पी पादप जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? आवर्त बीजी। कौन सी कैटेगरी? आवर्त बीजी के अंदर, आवर्त बीजी। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर ये आते हैं। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाते हैं अपन फूल। फूल के कौन कौन से पार्ट हैं, उन सारी पार्ट्स की बात करते हैं। आ जाओ, फूल बना लेते हैं, अच्छा सा फूल बना लेते हैं, जैसा भी बनेगा। ठीक है, वो मान लेना कि फूल है। ठीक है, मान लेना कि फूल बन रहा है। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने? ये मैंने बनाया क्या? पुष्पासन। ये क्या है? पुष्पासन है भाई, पुष्पासन। ठीक है, ये पुष्पासन क्या बवाल है? गुलाब का फूल सबने देखा है, वो नीचे जो पकड़ने वाली जो डंडी है, ठीक है, जो नीचे पकड़ने वाली जो डंडी है, ठीक है, जो पकड़ते हो आप फूल को, ये क्या है? वो है, ये डंडी मान लो। ठीक है, इस डंडी पर ही क्या है? पूरा फूल जो है वो लगा हुआ होगा। जो ऊपर जो पंखुड़ियां हैं वो लगी हुई होंगी, जो नीचे हरे हरे कलर के पत्ते होते हैं वो लगे हुए होंगे। एक एक बनाएंगे, एक एक बनाएंगे। चलो, ये हो गया पुष्पासन, तो बन गया। अब क्या बनाएंगे? हरे कलर वाली जो नीचे पत्तियां होती हैं वो बना लेते हैं। हरा कलर थोड़ा सा डार्क कर लेते, थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको सही से दिखे। चलो, अब हरे कलर वाली पत्तियां बना लेते हैं अपन। ये क्या हो गई? ये फूल के नीचे जो पंखुड़ियां होती हैं फूल की, उसके नीचे जो हरे हरे कलर वाली पत्तियां होती हैं, ये वो है। ठीक है, इनका क्या बोलेंगे? बाह्य दल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाह्य दल, बाह्य दल। इंग्लिश के नाम भी आपको साथ में बताता रहूं तो पुष्पासन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थैलेमस। क्या बोलेंगे? थैलेमस। और बाह्य दल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेपल्स। क्या बोलेंगे? सेपल्स बोलेंगे। ठीक है, अब फूल की क्या बना लेते हैं? पंखुड़ियां बना लेते हैं। चलो आ जाओ जी। ये फूल कम दिल ज्यादा बन गया, फूल कम दिल ज्यादा लग रहा है ना, दिल लग रहा है ना, तो कोई नहीं, मान लो कि फूल थोड़ा सा ऐसा, ये दिल वाला फूल है, ये मान लो इसको, ये बन गया जी फूल। ठीक है, फूल बन गया, लग रहा है फूल जैसा। ठीक है, चलो, ये इनको क्या बोलेंगे? ये क्या है? पंखुड़ियां हैं। ठीक है, ये क्या है? पंखुड़ी है। क्या है? पंखुड़ी है। ठीक है, फूल की पंखुड़ी, एक को क्या बोलेंगे? पंखुड़ी बोलेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे।
एक पंखुड़ी क्या बोलेंगे, पेटल। नीचे वाली को, जो ग्रीन कलर वाली जो नीचे पत्तियां होती हैं, उनको क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे, या फिर हिंदी में बोलेंगे बाह्य दल। और जो ऊपर जो लाल रंग की होती हैं, जो लाल रंग या फिर जो भी फूल होता है, ठीक है, उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं, आप समझ रहे हो, गुलाब है तो गुलाबी कलर की होंगी, दूसरा फूल है तो लाल रंग वाला मान लो, अगर पीला फूल है तो पीले रंग की पंखुड़ियां जो होती हैं, पंखुड़ियां से सीधे मतलब है जो पंखुड़ियां होती हैं उनको क्या बोलेंगे, पेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेटल बोलेंगे। यहां तक तो समझ में आ गया। अब आप ये पूछोगे कि भैया ये तो ठीक है, फूल बना दिया आपने, लेकिन इसमें मेल और फीमेल कहां है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट वो कहां पर है, हमें तो वो दिखाओ। हमें तो मतलब तो उससे है, क्योंकि प्रजनन के अंदर जरूरत तो मेल और फीमेल की पड़ेगी, इनकी थोड़ी ना जरूरत है। ये जो पत्तियां हैं, पंखुड़ियां हैं, इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है रिप्रोडक्शन के अंदर। रिप्रोडक्शन के अंदर, प्रजनन के अंदर जरूरत किसकी पड़ेगी, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की पड़ेगी। हमें तो वो दिखाओ, तो वो भी दिखा देते हैं, आ जाओ। ठीक है, अब पहले दिखाते हैं मेल। ठीक है, थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं मेल को। ठीक है, बाकी तो मिलती नहीं मेल्स को इज्जत। ठीक है, तो थोड़ी सी मेल को इज्जत दे देते हैं। ये क्या है, मेल पार्ट है भाई। ये क्या बनाया मैंने, मेल पार्ट। ठीक है, ये क्या है, मेल पार्ट है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पुंकेसर। क्या बोलेंगे, पुंकेसर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, स्टेमन बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, एंड्रोशियम वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए, एंड्रोशियम। मेल के लिए कौन सा वर्ड, एंड्रोशियम यूज करते हैं। अब आपको मेल पार्ट दिख गया, मेल पार्ट दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। तो हमें फीमेल पार्ट भी दिखा दो। क्या दिखा दो, फीमेल पार्ट भी दिखा दो, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, फिर हम युग्मक बनवा लेंगे इनसे। ठीक है, मेल पार्ट फूल के अंदर दिख गया। अब फीमेल आपको दिखा देता हूं, फीमेल पार्ट दिखा देता हूं आपको। ठीक है, मान लेना यार, है ना। ये क्या है, स्त्री केसर। क्या है, स्त्री केसर। इंग्लिश में बताऊं तो पिस्टिल, पिस्टिल या फिर कार्पल, कार्पल। और इसको क्या बोलते हैं, गायनोशियम। गायनी वर्ड किसके लिए यूज होता है, फीमेल की पार्ट के लिए यूज होता है ना। गायनी देखो, जो फीमेल्स की जो डॉक्टर होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं ना। तो गायनी वर्ड किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए यूज होता है। तो गायनोशियम की बात करेंगे ना, तो गायनोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखा दिया मैंने आपको, मेल जो जनन जो तंत्र है वो मैंने आपको दिखा दिया, मेल का पार्ट दिखा दिया, वो क्या है, पुंकेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, पुंकेसर बोलेंगे। ठीक है, और जो फीमेल पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे। फूल के अंदर आपको दोनों पार्ट दिख गए, मेल भी दिखा दिया मैंने आपको, फीमेल भी दिखा दिया, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बात करेंगे जब इसके अंदर। ठीक है, यहां पर अपन को 4 गुच्छे दिख रहे हैं, मुझे 4 चीजें दिख रही हैं उस फूल के अंदर। क्या क्या दिख रही है भैया, एक तो मुझे दिख रहा है ये बाह्य दल दिख रहा है। क्या है, बाह्य दल दिख रहा है। ठीक है, उस बाह्य दल को एक और इंग्लिश का वर्ड होता है इसके लिए, कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स, कैलिक्स। और इसके लिए यूज होता है कोरोला, कोरोला। ठीक है, ये जो बाह्य दल है, बाह्य दल है जो नीचे हरे हरे कलर की जो पत्तियां लगी हुई होती हैं फूल के अंदर, नीचे हरे हरे कलर की पत्तियां लगी हुई होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सेपल बोलते हैं। और ये पूरा जो झुंड है, गुच्छा सा हो जाता है पूरे पत्तियों का हरे, एक ऐसे नहीं कि एक ही हरी कलर की पत्ती है, बहुत सारी हरी कलर की पत्तियां होंगी उसके नीचे। तो वो जो पूरा गुच्छा होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, और ऊपर जो पंखुड़ियां लगी हुई हैं, एक क्या बोलेंगे, पंखुड़ी बोलेंगे, पेटल बोलेंगे। और जो पूरी बहुत सारी पंखुड़ियां होंगी फूल के अंदर, तो बहुत सारी पंखुड़ियां होंगी, उन सारी पंखुड़ियों क्या बोलेंगे अपन, कोरोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। तो 2 गुच्छे हो गए, एक तो हो गया कौन सा, एक तो हो गया कैलिक्स और दूसरा हो गया कोरोला। ठीक है, तो तीसरा गुच्छा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पुंकेसर का। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, पुंकेसर का गुच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये जो पुंकेसर है, ये भी ऐसा तो नहीं है एक ही पुंकेसर होगा किसी फूल के अंदर। ठीक है, बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे होंगे तो एक गुच्छा इसका पुंकेसर का हो जाएगा। 3 गुच्छे हो गए। ठीक है, चौथा गुच्छा किसका हो जाएगा, ये स्त्री केसर का हो जाएगा। चौथा गुच्छा किसका हो जाएगा, स्त्री केसर का। तो 4 गुच्छे हैं फूल के अंदर। क्या दिख रहे हैं मुझे, 4 गुच्छे दिख रहे हैं। ठीक है जी, फूल के अंदर ये क्या है, फ्लावर है जी, फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर के अंदर क्या दिख रहे हैं मुझे, 4 गुच्छे दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, 4 गुच्छे दिख रहे हैं, 4 गुच्छे दिख रहे हैं।
जिनमें से दो क्या है, आवश्यक है, दो क्या है, आवश्यक है, ठीक है, और दो क्या है, गैर जरूरी है भाई, जिनकी इतनी कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है। जो आवश्यक है मतलब उनकी तो प्रजनन के अंदर जरूरत है ही है, उनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। दो जरूरी वाले गुच्छे जो हैं उनकी तो क्या है, जरूरत है, उनके बिना तो प्रजनन हो ही नहीं सकता। और दो कौन से हैं, गैर जरूरी है। चार, टोटल चार गुच्छे हैं फूल के अंदर, उनमें से दो क्या हैं, जरूरी है भाई, उनकी तो आवश्यकता है, उनके बिना प्रजनन नहीं हो सकता। और दो क्या है, गैर जरूरी है भाई, उनकी इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, उनके बिना भी काम चल सकता है अपना, उनके बिना भी काम चल सकता है, प्रजनन के अंदर उनकी कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, प्रजनन के अंदर उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। तो अब मुझे आप यहां से बता सकते हो क्या कि कौन सा आवश्यक है, कौन सा गुच्छा आवश्यक है, कौन सा गैर जरूरी है, ठीक है, कौन सा गैर जरूरी, कौन सा जरूरी है और कौन सा गैर जरूरी है, आप बता सकते हो बिल्कुल। जरूरत हमें किसकी पड़ेगी, एक तो हमें पुंकेसर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेल पार्ट है, मेल पार्ट है तो मेल की जरूरत पड़ेगी हमें, प्रजनन के अंदर मेल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेल पार्ट कौन सा, पुंकेसर है भाई, इसकी जरूरत तो पड़ेगी अपन को, ठीक बात है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, स्त्री केसर, फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट की भी जरूरत पड़ेगी स्त्री अपन को प्रजनन के अंदर, ठीक है। तो दो पार्ट हो गए अपने पास में, ये क्या है, जरूरी है, ये कौन से हो गए, जरूरी वाले हो गए, आवश्यक वाले हो गए, ठीक है। तो इनकी आवश्यकता तो है ही है, इनकी आवश्यकता तो है ही है। कौन कौन से हो गए, दो, एक हो गया पुंकेसर, इसको मैं कर लूं, है ना, पुंकेसर, और दूसरा कौन सा होगा, स्त्री केसर। ये तो हो गए आवश्यक वाले गुच्छे। और गैर जरूरी के अंदर कौन आ जाएंगे, गैर जरूरी के अंदर कौन सा आ जाएंगे, एक हो जाएगा आपका कोरोला, कोरोला, एक हो जाएगा आपका कैलिक्स, कैलिक्स, ठीक है। ये गैर जरूरी हो गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा यार, कुछ भी नहीं पढ़ा, नॉर्मल बातें करी हैं। मैंने आपको बताया कि लैंगिक प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन है तो दो जनकों की जरूरत पड़ेगी। लैंगिक प्रजनन तभी हो सकता है तब जो दो जनक होंगे। दो जनक कौन से, एक मेल होगा और एक फीमेल होगी, ठीक है। मेल से अपन क्या करवा लेंगे, मेल युग्मक बनवा लेंगे, और फीमेल से क्या है, फीमेल का युग्मक बनवा लेंगे। दोनों के युग्मक अपने पास आ गए तो अपन दोनों को आपस में मिला देंगे, और क्या हो जाएगा, जब दोनों युग्मक आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। ये अपनी इस चैप्टर के अंदर पूरी प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। अब जितने भी फूल वाले पौधे आपको दिखें, जितने भी फूल वाले पुष्प पादप आपको दिखें, उनके अंदर क्या है, लैंगिक प्रजनन होता ही है। उनके अंदर क्या होता है, लैंगिक प्रजनन तो होता ही है। उनको क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी वाली ग्रुप के अंदर आते हैं। ये किसके अंदर आते हैं, आवर्त बीजी वाले ग्रुप के अंदर ये आते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म इनको इंग्लिश में बोलते हैं। अब फिर अपन ने फूल बनाया जी, अपन ने फूल बनाया, नीचे वाला भाग क्या है, पुष्पासन, क्या है, पुष्पासन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। इस पर सारा फूल टिका हुआ है, ये जो पुष्पासन है इसी पर सारा फूल जो है वो आपका टिका हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, ये जो हरे कलर वाली पत्तियां हैं इनको क्या बोलेंगे, बाह्य दल बोलेंगे, इंग्लिश में इनको कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है, बाह्य दल। उसके बाद में पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां हैं, बहुत सारी पंखुड़ियों क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया मेल पार्ट, मेल पार्ट को क्या बोलेंगे, पुंकेसर या फिर स्टेमन, ठीक है, एंड्रोशियम बोल देंगे। और फिर मैंने आपको बताया फीमेल पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, स्त्री केसर, पिस्टिल, कार्पल या फिर गायनोशियम बोल देंगे। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं, अपन बात करेंगे पुंकेसर की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे, पुंकेसर की बात करेंगे। स्टेमन, स्टेमन अपन ने फूल के अंदर जो दिखा है ना, फूल के अंदर यहां पर ये जो फूल के अंदर अपन ने जो देखा है, इसी को मैं यहां से तोड़ के, इसी को मैं यहां से तोड़ के यहां लगाऊंगा, ठीक है, वहां से निकाल के यहां लगाऊंगा स्टेमन को, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में, आ जाओ जी। ये मैंने क्या बनाया, ये तो मैंने बना दिया पुष्पासन, क्या बन गया, ये पुष्पासन है जी, ठीक है भैया, पुष्पासन तो बना दिया। अब फूल के बाकी के पार्ट नहीं बनाऊंगा, सारा फूल इसी पे टिका हुआ होता है, तो फूल के मैं बाकी पार्ट नहीं बनाऊंगा। अपन को पुंकेसर पढ़ना है तो सिर्फ मैं पुंकेसर बना लूंगा, क्या बना लूंगा, पुंकेसर जो है वो उसको बना लूंगा जी, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना पुंकेसर, ये तो नीचे की एक तंतु हो गया, डंठल हो गया, ठीक है। इस पर क्या है, ये लगा हुआ है जी,
ठीक है, इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं, ये जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिख रहा है, इसको पूरे को बोलते हैं पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। ठीक बात है। अब इसके अंदर देखो पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट हैं इसके अंदर, इसके अंदर अलग अलग पार्ट है। ये क्या है? फिलामेंट है। क्या है? फिलामेंट है। फिलामेंट है। जो ऊपर वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। इंग्लिश में इसको एंथर बोलते हैं, एंथर। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला परागकोश है, ये जो ऊपर वाला परागकोश है, इसको ये नीचे से पुष्पासन से कौन जोड़ता है? ये ऊपर जो परागकोश लगा हुआ है, मेन पार्ट तो यही चीज है, मेन काम की चीज तो ये परागकोश ही है। इसी के अंदर क्या बनेंगे? परागकण बनेंगे। परागकण क्या बनाएंगे? गेमिट बनाएंगे। अपन को तो युग्मक चाहिए, अपन को तो युग्मक चाहिए, अपन को मतलब ही युग्मक से है। ठीक है, अपने पास मेल का युग्मक आ जाएगा तो फिर अपन चलेंगे फीमेल की तरफ, फीमेल का युग्मक बनाने चलेंगे। पहले मेल का बना रहे हैं अपन युग्मक। तो जो परागकोश है, ये जो परागकोश है, इसके अंदर क्या होंगे? इस कोश के अंदर क्या होंगे? परागकण होंगे। और वो परागकण क्या बनाएंगे? वो क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। वो परागकण क्या है? युग्मक बनाएंगे। तो मेन चीज तो क्या है? यही है, मेन चीज तो ऊपर वाली परागकोश है। ठीक है, इस परागकोश को इस पुष्पासन से नीचे से जोड़ने का काम कौन करता है? ये फिलामेंट करता है। कौन करता है? ये फिलामेंट करता है। इस फिलामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तंतु डंठल। क्या है ये? तंतु डंठल। तंतु डंठल। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि कोई भी चीज है उसके दो एंड होंगे, दो पार्ट होंगे, दो सिरे होंगे उसके। ये जो एस पेन आपको दिख रहा है, इसके भी क्या है? दो सिरे हैं। एक ये लिखने वाला भाग है और दूसरा क्या है? नहीं लिखने वाला भाग है। इसके भी दो सिरे हैं। वैसे ही इस तंतु डंठल के भी क्या है? दो सिरे हैं। कोई भी आप लकड़ी ले लो, उसके क्या होंगे? दो सिरे होंगे। बिल्कुल, एक इधर होगा, एक इधर होगा, ऐसे पकड़ोगे तो। ठीक है, तो वैसे ही इस तंतु डंठल के भी दो सिरे हैं। ठीक है, एक है यहां पर, ये ऊपर वाला यहां पर है। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, कलर थोड़ा सा गलत ले लिया शायद मैंने, चलो कोई नहीं, चेंज करके दिखा देते हैं। एक है ये। ठीक है, एक ऊपर है, एक नीचे है। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को क्या बोलेंगे अपन? ऊपर वाले को बोलेंगे डिस्टल। क्या बोलेंगे? डिस्टल। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल, हिंदी में इसको बोलते हैं समीपस्थ। समीपस्थ। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, जो इस पुष्पासन के पास होगा, जो इस पुष्पासन के पास है, ठीक है, उसको क्या बोल दिया अपन ने? समीपस्थ बोल दिया। क्या बोलेगा? समीप, मतलब समीप मतलब पास होता है। समीप का मतलब क्या होता है? पास। तो ये क्या है? सबसे पास कौन है? ये समीपस्थ। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये सबसे पास है। ठीक है, और ये क्या है? डिस्टल वाला क्या है? दूर है इससे। तो डी फॉर दूर, डी फॉर क्या हो जाएगा? डिस्टल। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो परागकोश है, ये जो परागकोश है, ठीक है, इसको, परागकोश को, ठीक है, पुष्पासन से जोड़ने का काम कौन करता है? तो आप आंसर दे दोगे तंतु डंठल करता है भाई। ये तंतु डंठल नहीं तो जोड़ के रखा है। ठीक है, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि तंतु डंठल का कौन सा सीरा, तंतु डंठल का कौन सा सीरा इस परागकोश के पास होता है? तो आप बोलोगे भाई डिस्टल वाला। कौन सा? डिस्टल वाला। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, इस तंतु डंठल का कौन सा सीरा किसके? पुष्पासन के पास होता है। किसके? पुष्पासन के पास होता है। तो आप बोलोगे समीपस्थ जो सिरा होगा, प्रोक्सिमल जो एंड होगा, वो किसके पास में होगा? वो पास होगा, पुष्पासन के पास में होगा। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ना, ये जो परागकोश है, ये परागकोश जो है, इसको खोल के आपको दिखाता हूं। ये परागकोश के अंदर क्या क्या माल मसाला है वो आपको मैं खोल कर दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये परागकोश अपन बना लेते हैं। आ जाओ जी। गलत बन गया यार ये। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्या आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है? संरचना दिख रही है। अब इस संरचना में मुझे देख के बताओ कि आपको चार कोने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस संरचना के अंदर आपको चार कोने दिखाई दे रहे हैं। एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक ही कोना है। ठीक है, तो चार कोने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चार कोने मुझे इस संरचना के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं इस संरचना को क्या बोल सकता हूं? चार के लिए वर्ड एक यूज होता है टेट्रा। ठीक है, टेट्रा। चार कोने हैं तो क्या बोल दूंगा? टेट्रागोनल बोल दूंगा।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक तो। चलो अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूं इन चारों कोनों के अंदर क्या है, एक के क्या है, थीका है, क्या है, थीका है, एक क्या है, थीका है। थीका को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोष्ठ बोलेंगे, कि क्या है, कोष्ठ है भाई इनके अंदर। इन चारों कोनों में क्या है, एक एक कोष्ठ है, ठीक है। और इस संरचना को मैं डिवाइड कर देता हूं, इस संरचना को मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, बीच में से विभाजित कर दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे देख के बताओ, इस संरचना के अंदर आपको दो भाग दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है। जहां से मैंने बीच में से डिवाइड किया इसको विभाजन किया इसका मैंने बीच से, तो ठीक है, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ठीक है। दो भाग हो गए, दो भाग हो गए संरचना के, ठीक है। एक ये वाला भाग हो गया और एक ये वाला भाग हो गया, ठीक है। अब इस भाग को क्या बोलेंगे, एक पाली बोलेंगे, एक इसको क्या बोलेंगे, पाली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पाली, ठीक है। इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, इंग्लिश में इसको लोब बोलेंगे, हिंदी में पाली, ठीक है। तो ये एक पाली ये हो गई और एक पाली ये हो गई, दोनों को एक साथ में क्या बोल देंगे, द्विपाली बोल देंगे, क्या बोलेंगे, द्विपाली बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस संरचना को बीच में से विभाजित कर दिया, तो विभाजित कर दिया तो क्या बन गया, एक ये संरचना बन गई, इधर एक ये पार्ट बन गया, ठीक है। एक इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, पाली बोलूंगा, क्या बोलूंगा, पाली बोलूंगा, और एक पाली ये हो गई, ठीक है। तो दो पाली है, तो पूरी संरचना के अंदर कितनी पाली हो गई, द्विपाली, क्या होगी, द्विपाली। तो संरचना कैसी हो गई, द्विपालित संरचना हो गई, द्विपालित संरचना, ठीक है। द्विपालित संरचना बन गई है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है, कोष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। अब आप इस डायग्राम के अंदर देख के बताओ मुझे, इस डायग्राम के अंदर देख के बताओ मुझे कि इसके अंदर थीका कितने हैं। एक पाली ये है, एक पाली ये है, ठीक है। इस पाली के अंदर कितने थीका, एक दो, दो थीका है जी, ठीक है। इस पाली के अंदर भी कितने थीका, दो थीका है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि एक पाली के अंदर, एक पाली के अंदर, ठीक है, पाली के अंदर कितने थीका है जी, दो कोष्ठ हैं, दो कोष्ठ हैं, ठीक है, दो थीका है, ठीक है। अब दो थीका है तो क्या बोल सकता हूं, द्विकोष्ठी, क्या बोल सकता हूं, द्विकोष्ठी संरचना है। कैसी संरचना है, द्विकोष्ठी संरचना, ठीक है, द्विकोष्ठी संरचना है। और टोटल कोष्ठ कितने, टोटल कोष्ठ कितने, आपसे टोटल पूछ ले तो कितने बताओगे, चार है जी, एक दो तीन चार, ठीक है। टोटल कोष्ठ कितने, चार कोष्ठ है, लेकिन एक पाली के अंदर पूछे तो दो ही कोष्ठ है। एक पाली के अंदर कितने कोष्ठ, दो कोष्ठ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन कोष्ठ के अंदर क्या है, इन कोष्ठ के अंदर क्या माल मसाला भरा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। इस कोष्ठ के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी है। इसके अंदर क्या है, लघु बीजाणुधानी, इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी है इसके अंदर। लघु बीजाणुधानी, ठीक है। अब ये लघु बीजाणुधानी सबके अंदर है, सारे कोष्ठ के अंदर है। टोटल कोष्ठ कितने हैं, चार कोष्ठ हैं जी। टोटल कोष्ठ कितने दिख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, ध्यान से देखो, ध्यान से दिख रहे हैं मुझे, चार कोष्ठ दिख रहे हैं, एक दो तीन चार, चार कोष्ठ हैं। और हर एक कोष्ठ के अंदर क्या है, एक बीजाणुधानी है, ठीक है। क्या है, एक बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी है, ठीक है। तो टोटल लघु बीजाणुधानी कितनी हो गई, चार हो गई। तो यहां पर मैं एक पॉइंट और लिख दूंगा, एक पॉइंट मैं यहां पर और ऐड कर दूंगा। क्या पॉइंट ऐड कर दूंगा कि इसमें क्या है, चार लघु बीजाणु धानी है, चार क्या है, लघु बीजाणुधानी है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम जिनको बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, चार लघु बीजाणुधानी है, ये आपको पता लग गया। तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, बता देता हूं, बाकी आपकी जरूरत का नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट, क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट।
क्योंकि 4 लघु बीजाणुधानी है और 4 के लिए क्या वर्ड यूज है, टेट्रा स्पोरेंजिएट, इसलिए क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है, तो सबके अंदर क्या होता है, ये जो जितने भी फूल वाले पौधे आपको दिख रहे हैं उनके अंदर क्या है, ऐसी संरचना होती है पुंकेसर की। ठीक है, पुंकेसर के अंदर जो परागकोश है उसकी, परागकोश जो है उसकी संरचना की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये क्या होती है, 2 लोब होती है, 2 पाली होती हैं, 2 क्या है, पाली होती है, इसलिए क्या बोल दिया, इस संरचना को द्विपालित संरचना बोल दी। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, एक पाली के अंदर कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, इसलिए क्या बोल दी, द्विकोष्ठी बोल दी उसको। ठीक है, एक पाली को क्या है, द्विकोष्ठी पाली होती है। ठीक है, अब टोटल इसके अंदर क्या है, 4 कोष्ठ है। टोटल कितने कोष्ठ है, 4 कोष्ठ है, और हर एक कोष्ठ के अंदर क्या है, लघु बीजाणुधानी होती है। ठीक है, हर एक कोष्ठ के अंदर क्या है, लघु बीजाणुधानी है। ठीक है, तो कितनी टोटल कितनी लघु बीजाणुधानी होगी, 4 होगी। सारे प्लांट्स के अंदर यही आपको देखने के लिए मिलता है। अब अपन क्या है, बायोलॉजी किसका पार्ट है, साइंस का पार्ट है। बायोलॉजी किसका पार्ट है, साइंस का ही पार्ट है। तो साइंस में अगर अपन पढ़ रहे हैं और साइंस के अंदर एक्सेप्शन ना हो, अपवाद ना हो, तब साइंस ही नहीं है, वो साइंस ही नहीं है। तो सबके लिए मैंने आपको बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फूल वाले प्लांट हैं, सबके अंदर आपको 2 पाली दिखेंगी, 4 आपको कोष्ठ दिखेंगे। ठीक है, 4 ही आपको क्या दिखेंगे, लघु बीजाणुधानी दिखेंगे। लेकिन 3 प्लांट ऐसे हैं, 3-4 प्लांट ऐसे हैं जो क्या है, इसके अपवाद है, एक्सेप्शन है जो इसके। ठीक है, क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, कौन कौन से हैं जी, कॉटन, भिंडी, और कौन सा है, चाइना रोज। ठीक है, चाइना रोज हो गया। ठीक है, तो ये 3 जो प्लांट है इनके अंदर सारी चीजें क्या होगी, आधी आधी होगी। क्या होंगी, 2 पाली होती है, इनके अंदर क्या होगी, 1 पाली होगी। 4 थीका होते हैं, इनके अंदर 2 ही थीका होंगे। ठीक है, 4 क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी होते हैं, इनके अंदर 2 ही दो ही क्या होंगे, लघु बीजाणुधानी होंगे। तो जितनी चीजें उनके अंदर बाकी प्लांट्स के अंदर होती हैं, इनके अंदर क्या है, वो आधी आधी होती हैं। तो ये आप ध्यान में रख लेना, ये क्या है, एक्सेप्शन है जी। क्या है, एक्सेप्शन है। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे अपनी संरचना की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर प्लांट यंग है ना, प्लांट अगर यंग है, प्लांट कैसा है, अगर यंग है, ठीक है, यंग है, जवान है। ठीक है, प्लांट अगर भी यंग है, ठीक है, तो उसके अंदर देखो, अपन ने मानव जनन पढ़ा तो उसके अंदर भी क्या है, ऐसा नहीं है कि 12-13 साल बाद में क्या प्यूबर्टी आती है, उससे पहले रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसके एक एज के बाद में क्या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बच्चा थोड़ा ना रिप्रोडक्शन कर सकता है, वैसा यहां पर है, प्लांट भी क्या है, एक एज के बाद में, मेच्योरिटी होने के बाद में क्या है, वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा, प्रजनन कर पाएगा। तो क्या है, यंग जो प्लांट है उसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, लघु बीजाणुधानी होते हैं, लघु बीजाणुधानी होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। लेकिन जब ये प्लांट मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, परिपक्व हो जाएगा, तब इसके अंदर क्या होगा, तब इसके अंदर पोलन सैक होंगे। ठीक है, पराग पुटी होंगी, तब इनके अंदर क्या होंगी, पराग पुटी होंगी, पोलन सैक होंगे, पोलन सैक होंगे। पुटी वर्ड मतलब एक थैला होगा जिसके अंदर बहुत सारे पराग कण भरे हुए होंगे। ठीक है, जब ये प्लांट क्या होगा, यंग होगा, जब ये प्लांट यंग होगा तब इसके अंदर क्या होंगे, लघु बीजाणुधानी होंगे, और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो वही लघु बीजाणुधानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पराग पुटी पोलन सैक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और इन पराग पुटी के अंदर, ये जो पराग पुटी है, इन्हीं के अंदर क्या है, पराग कण भरे हुए होंगे, और वो जो पराग कण बनेंगे वो क्या बनाएंगे, गेमीट बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। अपन को युग्मक ही तो बनाना है, तो युग्मक तक जाने से पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, पराग कण भी अपन को पढ़ने पड़ेंगे। पराग कण भी कैसे होंगे वो अपन को देखना पड़ेगा। तो पराग कण पढ़ने से पहले अपन को क्या पढ़ना है, ये जो परागकोश बनने पड़ा है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसकी संरचना देख लेते हैं अपन। ठीक है, लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है, आ जाओ जी, संरचना देख लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक है तो देख लेते हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसकी संरचना कैसी होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन।
अभी जो पढ़ा है ना उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 कोने होते हैं इसके अंदर, चारों के अंदर क्या है जी, ये कोष्ठ है, ठीक बात है। इन कोष्ठ के अंदर क्या भरा हुआ है, इन कोष्ठ के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है जी। इन्हीं के अंदर क्या माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये तो आपको पता लग गया, लघु बीजाणुधानी होता है, ये तो भी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी। लेकिन इसके बाहर क्या होती है, 4 दीवारें होती हैं जी, 4 दीवारें होती हैं, एक दीवार, ठीक है, ये लो जी 4 दीवारें होती हैं, ठीक है। ये पूरे के अंदर होती हैं, ये पूरे के अंदर, इधर ये पूरे के अंदर होती हैं, ठीक है। मैं इधर बना के आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो पहली जो बाहर वाली जो दीवार है, ठीक है, 4 दीवारों से क्या है, 4 इनके बाहर क्या परतें होती हैं जो क्या है, प्रोटेक्शन का काम करती है, इनके संरक्षण का काम करती हैं। तो इस पूरे के जो ये पूरा जो संरचना है, इस पूरी संरचना के बाहर क्या होती है, 4 दीवारें होती हैं। पहली दीवार का नाम क्या है जी, पहली दीवार जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एपिडर्मिस। क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हिंदी में बात करूं तो इसकी नाम है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा, ठीक है। फिर अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है, इसके अंदर वाली जो परत है उसका नाम क्या है, एंडोथीशियम। क्या नाम है, एंडोथीशियम। हिंदी में बात करें तो अंतस्थ, अंतस्थीशियम, अंतस्थीशियम। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर वाली जो लेयर है, इसके अंदर की जो परत है उसको क्या नाम है, उसका नाम क्या है, मिडल लेयर, मिडल लेयर। हिंदी में इसको मध्य परत, मध्य परत, ठीक है। फिर इसके अंदर वाली जो लेयर है उसका नाम क्या है, टेपेटम। जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसका नाम क्या है, टेपेटम, टेपेटम, ठीक है। ये किसका, अब इनका काम देख लेते हैं, इसका नाम क्या है, टेपेटम, ठीक है। तो बाहर वाली जो 3 लेयर है, जो बाहर वाली जो 3 परत है, बाह्य त्वचा, ठीक है, अंतस्थीशियम, ठीक है, और जो मध्य परत है, ये जो 3 परत है, इनका काम क्या है, संरक्षण का काम है जी। इनका काम क्या है, संरक्षण का काम है। ये जो 3 परतें हैं इनका काम क्या है, ये बाहरी है, ठीक है, बाहरी है, बाहरी है, ठीक है। और इनका काम क्या है, संरक्षण का, ये संरक्षण देंगी, ठीक है। ये प्रोटेक्शन का काम है, इनका क्या काम है, प्रोटेक्शन का काम है जिनका, प्रोटेक्शन का काम है, ठीक है। ये ऊपर वाली बाहर की जो 3 लेयर है वो क्या है, संरक्षण का काम करेंगी। और जो अंदर वाली जो टेपेटम है, जो अंदर वाली जो टेपेटम है वो क्या करेगी, पोषण देगी। वो क्या करेगी, पोषण देने का काम करेगी। किसको, लघु बीजाणुधानी जो परागकण बनेंगे उनको पोषण देने का काम कौन करेगी, ये जो टेपेटम है ये पोषण देने का काम करेगी, न्यूट्रिशन देने का काम करेगी, न्यूट्रिशन देने का काम करेगी, ठीक है। यहां पर बीच में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जी, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। लघु बीजाणुधानी जो है उसकी संरचना की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये आप क्या है, परागकोश की संरचना है, किसकी है, परागकोश की संरचना है, ठीक है। तो इसके बाहर क्या है, 4 लेयर है जी, क्या है, 4 लेयर है, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसका नाम क्या है, एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। उसके बाद में कौन सी है, अंतस्थीशियम, ठीक है। उसके बाद में कौन सी है, मध्य परत। और उसके बाद में जो अंदर वाली है वो कौन सी है, टेपेटम, ठीक है। जो बाहर की 3 लेयर है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, उनका काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम है, संरक्षण का काम है। और जो अंदर वाली जो लेयर है टेपेटम, उसका काम क्या है, उसका काम है पोषण का काम है, न्यूट्रिशन देती है। वो क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। अब इन थोड़ी थोड़ी बातें इन सारी परतों की कर लेते हैं। सबसे पहले अपन एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस के बारे में खास बात क्या है, ये सिंगल लेयर है भाई। कैसी है, सिंगल लेयर है, एक, ठीक है। ऐसे कैसे क्या है, सिंगल लेयर है, पूरी क्या है, सिंगल लेयर है। तो कैसी है, एक ही परत है इसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर क्या है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, बाहरी परत है, बाहरी परत है, सबसे बाहरी यही तो होती है, एपिडर्मिस क्या है, सबसे बाहर है, ठीक है। तो बाहरी परत है, ठीक है। और क्या इसका काम क्या है भाई, प्रोटेक्शन का काम है, ठीक है, प्रोटेक्टिव है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, रक्षा करने का काम है इसका, ठीक है। और क्या इसके बारे में खास बात है, ये परागकोश के परागकोश के स्फुटन में मदद
करती है। ये जो परागकोश है, ये जो परागकोश है, ये फूटेगा। ये फूटेगा कब? जब जो परागकण है, जो परागकण है, जो मैच्योर हो जाएगा। जब मैच्योर हो जाएगा तो परागकणों को बाहर निकलना पड़ेगा। परागकण जो है वो बाहर निकलेंगे और क्या है, फीमेल फ्लावर, जो फीमेल का जो फूल होगा वहां तक उसको जाना होगा। तो क्या है, परागकणों को बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर वो निकलेंगे। ठीक है, तो उनको बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो है, ये जो परागकोश है इसको फटना पड़ेगा। ये जो परागकोश है इसको फटना पड़ेगा। ये फटेगा क्यों, कैसे? ठीक है, ये फटेगा कैसे? ये जो बाहर की जो परतें हैं, ये जो बाहर की दीवारें हैं, ये टूटेंगी तभी तो फटेगा, तभी तो फटेगा वो। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये पहली बात तो लघु बीजाणुधानी की संरचना नहीं है। ये संरचना किसकी है? संरचना है ये परागकोश की। ठीक है, परागकोश के अंदर क्या है? परागकण है। ठीक है, परागकण है, छोटे छोटे परागकण भरे हुए होंगे। अब उन परागकणों को बाहर निकालने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा? कोई कमरा मान लो, कोई कमरा है, ये परागकोश क्या है? कमरा है, उस कमरे के अंदर क्या है? बहुत सारे परागकण भरे हुए हैं। अब उन परागकणों को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस कमरे को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा तो ये क्या है, सारी परतें टूटेंगी, सारी दीवारें टूटेंगी। ठीक है, क्या करेंगी? सारी दीवारें जो है वो टूटेंगी। टूटेंगी कब? जब ये सूख जाएंगी। जो बाहर की दीवार है वो क्या करेगी? जब मेच्योरिटी होगी तो ये सूखेगी, और सूखेगी तो क्या परागकण जो है वो बाहर निकलेंगे और ये क्या फट जाएगी। यहां से क्या है, ये फटेगी, दीवार फटेगी। ठीक है, इसी को क्या बोला है? परागकोश की स्फुटन में मदद करती है। बाहर की परत है तो उसको तो क्या है, फटना पड़ेगा। फटना पड़ेगा तो क्या स्फुटन में ये मदद करती है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं दूसरी जो परत है उसकी बात कर लेते हैं, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की बात कर लेते हैं। ये भी क्या है जी? ये भी सिंगल लेयर है। ठीक है, ये भी क्या है? सिंगल लेयर है। बिल्कुल बात है। ठीक है, सिंगल लेयर है। और ये भी किस में मदद करती है? परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। ठीक है, ये भी क्या है? परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। फिर बात करते हैं अपन किसकी? मिडिल लेयर की बात कर लेते हैं। जो बीच वाली जो मध्य परत है उसकी बात कर लेते हैं। मध्य परत की बात कर लेते हैं। ये क्या है? 2-3 लेयर होती है भाई, ये सिंगल नहीं है, ये 2-3 लेयर है इसके अंदर, 2 से 3 लेयर है इसके अंदर। ठीक है, ये यहां तक बात क्लियर हो गई। तो 3 लेयर है इसके अंदर, 3 क्या है? 3 परतें हैं, उनको पढ़ लिया अपन ने। बाहर वाली क्या है? बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद में एंडोथीशियम, अंतस्थीशियम। उसके बाद में कौन सी है? मध्य परत है। तीनों का काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम है। तीनों का काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसकी टेपेटम की, जो क्या है? इंपॉर्टेंट है, जो अंदर ही अंदर परत होती है टेपेटम, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या क्या काम करती है? पोषण का काम करती है। सबसे पहले तो क्या काम करती है? पोषण का काम करती है। चलो जिसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। अंदर वाली जो लेयर है, क्या है नाम इसका? टेपेटम। टेपेटम। ठीक है, ये क्या है? सबसे पहले तो ये सबसे अंदर वाली है, सबसे अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर ही अंदर वाली ये लेयर है। सबसे पहला पॉइंट तो इसके अंदर यही हो जाएगा। तो ये क्या है? आंतरिक परत है। क्या है? आंतरिक परत है। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या है? इसका काम मैंने आपको बताया, क्या काम क्या है इसका? पोषण देना। क्या है काम इसका? पोषण देना। पोषण ये तभी तो दे पाएगी जब इसके पास खुद के पास पोषण होगा। जब इसके पास में खुद के पास खाना होगा तभी तो दूसरे को दे पाएगी ये। तो ये कोशिका है, ये टेपेटम जो परत है, इसके पास में, खुद के पास में जब बहुत सारा खाना होगा तभी तो ये दूसरे को खाना दे पाएगी ना। तो इसके पास में क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सघन द्रव्य, जीव द्रव्य होता है। क्या होता है? सघन जीव द्रव्य। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसका काम क्या है? न्यूट्रिशन का काम है, इसका न्यूट्रिशन का काम है, न्यूट्रिशन पोषण देने का काम है। ठीक है, और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो क्या है? इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं। द्विकेंद्रीकीय होती है ये। क्या होती है? द्विकेंद्रीकीय होती है। बताऊंगा अभी क्या होता है ये। बाई न्यूक्लिएटेड होती है। मतलब ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, इसके अंदर क्या होंगे? 2 न्यूक्लियस होंगे। ऐसी कंडीशन टेपेटम के अंदर देखी जाती है कि कोशिका एक ही है, एक ही कोशिका के अंदर क्या है? 2 केंद्रक हैं, 2 केंद्रक हैं, 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछते हैं यहां पर। एनसीईआरटी ने ये तो लिख दिया कि टेपेटम जो है वो क्या है? द्विकेंद्रिकीय होती है, और उसके बाद में वो क्वेश्चन पूछती है कि कोई भी कोशिका द्विकेंद्रिकीय कैसे हो सकती है, द्विकेंद्रिकीय हो कैसे सकती है। तो वो भी बता देते हैं भाई, वो भी बता देते हैं।
ठीक है, इसको डिटेल में तो अपन कहां पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के अंदर, लेकिन बता देता हूं। ये कोशिका है, इसके अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, 2 क्या है, केंद्रक है, ठीक है। अब ये 2 केंद्रक आए कैसे, केंद्र 2 केंद्रक इसके अंदर हुए कैसे, इसके अंदर जो एक केंद्रक था, ठीक है, इसके अंदर पहले क्या था, एक ही केंद्रक था, इसके अंदर क्या था, पहले एक ही केंद्रक था इस कोशिका के अंदर। उस केंद्रक के अंदर क्या हुआ, विभाजन हुआ, उस केंद्रक के अंदर क्या हुआ, विभाजन हुआ, और विभाजन होने के बाद में क्या हुआ, विभाजन होने के बाद में क्या बन गए, 2 केंद्रक बन गए, एक केंद्रक से क्या बन गए, 2 केंद्रक बन गए। अब हिसाब से क्या होना चाहिए, सेल डिवीजन के हिसाब से क्या होना चाहिए, इस सेल के अंदर क्या डिवीजन हो जाएगा और ये क्या बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगी, 2 सेल बन जाएंगी, हिसाब से ये होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, इस सेल के अंदर क्या है, इस सेल के अंदर क्या हुआ, डिवीजन हुआ ही नहीं, इस सेल के अंदर डिवीजन हुआ ही नहीं, सिर्फ केंद्रकों का डिवीजन हुआ, सिर्फ केंद्रों का जो केंद्रक है उनके अंदर विभाजन हुआ, सेल के अंदर विभाजन नहीं हुआ, कोशिका के अंदर विभाजन नहीं हुआ। तो क्या हो गए, इसके अंदर 2 क्या हो गए, केंद्रक बन गए। तो ऐसे टेप्टम के अंदर क्या होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं, द्विकेंद्रकीय होती है। टेप्टम क्या होती है, द्विकेंद्रकीय होती है। चलो इसको मिटा देते हैं ताकि आपके नोट्स जो है वो सही से बने रहे। ठीक है, द्विकेंद्रकीय है, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। चलो अब और किसके बारे में खास बातें लिख लेते हैं, और इसके बारे में थोड़ी खास बातें लिख लेते हैं। ये क्या बनाती है, ये क्या बनाती है, स्पोरोपोलिनिन बनाती है, फॉर्म स्पोरोपोलिनिन, या फिर आप ये लिखो ना, हिंदी मीडियम का है तो आप बोलोगे कि इंग्लिश में लिख दिया, स्पोरोपोलिनिन बनाती है। अब ये स्पोरोपोलिनिन क्या बवाल है, ये स्पोरोपोलिनिन होता क्या है, ये स्पोरोपोलिनिन एक मटेरियल है, वो क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसको हिंदी में बोलेंगे सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक उत्पादक, ठीक है, क्या है, मटेरियल है, ये सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। ठीक है, आपको पता लग गया कि स्पोरोपोलिनिन जो है वो क्या होती है, सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। इंग्लिश में बात करूं तो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये सर्वाधिक प्रतिरोधक सामग्री होने का मतलब क्या है कि आप इस पर एसिड डाल लो, इस पर क्या है, आप एल्कली डाल लो या कुछ भी डाल लो, इस पर इसको तापमान ज्यादा दे दो या फिर इसको क्या है ठंडे पानी में डाल दो, कम तापमान दे दो, ये क्या है, इस पर कोई असर नहीं होता। ये क्या है, प्रतिरोधक क्षमता इसकी बढ़िया होती है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत बढ़िया होती है। किसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया होती है, स्पोरोपोलिनिन की। किसकी, स्पोरोपोलिनिन की। अब ये स्पोरोपोलिनिन बनाती क्या है वो आपको बताऊंगा। ये स्पोरोपोलिनिन जो है वो क्या बनाती है, ये स्पोरोपोलिनिन जो है वो क्या बनाती है, ये बनाती है एक्साइन। क्या बनाती है, एक्साइन। एक्साइन को क्या बोलेंगे, बाह्य चोल। क्या बोलेंगे, बाह्य चोल। ठीक है, ये बाह्य चोल क्या होता है, ये बाह्य चोल क्या होता है, ये होती है जो परागकण बनेगा ना, जो परागकण बनेगा उसकी बाहर की जो परत है, ठीक है, अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, परागकोश। ठीक है, परागकण जब बनेगा ना, परागकोश के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे परागकण होंगे छोटे छोटे। अब वो परागकण जो होगा उसके जो बाहर की परत होगी ना, उसके जो बाहर की परत होगी वो किससे बनी हुई होगी, बाह्य चोल किससे। ठीक है, तो ये परागकण की क्या है, परागकण की बाहरी परत। तो आपको पता लग गया कि परागकण की जो बाहरी परत है वो किससे बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है किससे, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन से वो बनी हुई होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये टेप्टम जो है वो, और इसका फंक्शन देख लेते हैं, एक फंक्शन और देख लेते हैं इस टेप्टम का। ये क्या बनाती है, फॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन। कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन।
अब आप बोलोगे भैया ये कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन क्या होती है? कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन का सीधा सा मतलब ये है कि गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है, उसके परागकण अगर चले जाएं किसके पास? गेंदे के फूल पर चले जाएं। गुलाब का फूल है, उसके परागकण जो है वो किस पर चले जाएं? अगर गेंदे के फूल पर चले जाएं तो गेंदे के फूल को होश रहे, गेंदे के फूल को होश रहे कि भाई ये अपने वाले नहीं है, ये अपने वाले नहीं है, इससे अपन क्या नहीं कराएंगे? फर्टिलाइजेशन नहीं करवाएंगे। ठीक है, परागकण तो किसी के भी जा सकते हैं, देखो फूल है, ठीक है, उनके किसी के भी जा सकते हैं, उड़ के जा सकते हैं, या फिर कोई जो है कोई मक्खी आई, कोई मधुमक्खी आई, वो क्या किस पर बैठी? पहले बैठी वो गुलाब के फूल पर जाकर बैठी, उसके क्या लग गए? परागकण लग गए। ठीक है, परागकण लग गए उसके, और उसके बाद में वो परागकण कहां जाएंगे? ठीक है, वो क्या मधुमक्खी उड़कर कहां चले गई? गेंदे के फूल पर चले गई, तो वो परागकण भी उसके साथ साथ में चले गए। अब गेंदे के फूल को होश रहना चाहिए कि भैया ये अपने वाले नहीं है, ये तो गुलाब के फूल के हैं। ठीक है, जब अपने वाले आएंगे तब हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे, तब अपन निषेचन करवाएंगे। तो ये होश कौन रखने देता है? ये प्रोटीन कहां से बनती है? ये इसको होश रहे, उसको होश रहे, ये वाली प्रोटीन कौन बनाता है? टेप्टम बनाता है। कौन बनाता है? टेप्टम बनाता है। तो यही कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन होती है जो किस में काम आती है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में काम आती है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन हिंदी में बात करूं तो पराग, पराग स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर संकर्षण। इसकी डिटेल में आगे बात करेंगे। ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया बस। ठीक है, अब वो चिपकेंगे कैसे? मैंने आपको बताया कि मधुमक्खी आई, गुलाब के फूल पर बैठी, तो उसके क्या परागकण जो वो चिपक जाते हैं, उसके चिपक जाते हैं। वो चिपकेंगे कैसे? वो चिपकने वाला मटेरियल भी कौन बनाता है? ये आपका टेप्टम ही बनाता है। तो टेप्टम और क्या बनाता है? पोलन किट बनाता है। क्या बनाता है? पोलन किट बनाता है। ये पोलन किट क्या है? पोलन किट सिर्फ उन्हीं फूलों के अंदर बनता है जो किसके द्वारा पोलिनेशन, इनके अंदर पोलिनेशन जो है वो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट द्वारा होता है। ये मधुमक्खी हो गए, कीट हो गए, इनके द्वारा होता है, जिनको चिपकने की जरूरत पड़ती है, जिनके अंदर चिपकने की जरूरत पड़ती है परागकण को, उन्हीं के अंदर ये पोलन किट बनता है। ये पोलन किट क्या होता है? ये पोलन किट कुछ नहीं है भाई, ठीक है, चिपचिपा क्या बनाता है? चिपचिपी परत बना देता है, चिपचिपी परत बना देता है। किसके ऊपर? परागकण के ऊपर, ताकि वो चिपक जाए। ठीक है, तो यहां तक बातें होगी। तो टेप्टम की बातें ये अपन ने करी सारी, ये सारी बातें टेप्टम की वही करेगी। आंतरिक परत है, सबसे पहली बात क्या है? आंतरिक परत है। और क्या है? इसके अंदर सघन जीवद्रव्य होता है, सघन जीवद्रव्य होगा, खुद के पास खाना होगा तभी तो ये दूसरे को न्यूट्रिशन दे पाएगी, तभी तो ये पोषण दे पाएगी। तो इसके पास में खुद के पास में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सघन जीवद्रव्य है, तो ये क्या है? पोषण का काम करती है भाई, पोषण देने का काम करती है। इसके अंदर क्या है? द्विकेंद्रिकी होती है। क्या होती है? द्विकेंद्रिकी। एक कोशिका के अंदर क्या है? दो केंद्रक होते हैं, दो केंद्रक होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बाइन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। और क्या है? ये स्पोरोपोलिनिन बनाती है। क्या बनाती है? स्पोरोपोलिनिन बनाती है। स्पोरोपोलिनिन जो है वो क्या होता है? वो होता है सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री। इसके अंदर प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या है? सर्वाधिक प्रतिरोधक सामग्री है। ठीक है, और ये क्या बनाता है? एक्साइन बनाता है। क्या बनाता है? एक्साइन बनाता है, बाह्य चोल बनाता है। बाह्य चोल क्या है? परागकण की जो बाहरी परत है, आगे बताऊंगा। ठीक है, उसको ये बनाता है, स्पोरोपोलिनिन उससे बनी हुई होती है। और क्या बनाती है? कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन बनाती है। क्या होता है? कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन बनाती है कि भाई जो फूल है उसको होश रहे कि अपना वाला परागकण है, जब अपना वाला परागकण है तो उसको अंदर ले लेना, और जब अपने वाला परागकण नहीं आए तो उसको अंदर नहीं लेना। ये होश रहे, ये भी कौन बनाता है? टेप्टम बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है? ये पोलन किट बनाता है। जो प्लांट इंसेक्ट से पोलिनेट होते हैं, इंसेक्ट द्वारा उनके अंदर परागकण जो है वो एक दूसरे से स्थानांतरण होता है, तो वो क्या है? उनके अंदर चिपकने की जरूरत होती है। इंसेक्ट आएगा, ठीक है, कोई मधुमक्खी आएगी, उन पर बैठेगी, तो उसको क्या चिपकना पड़ेगा? पोलन ग्रेन को क्या, जो परागकण है उसको चिपकना पड़ेगा। तो चिपकने के लिए क्या होता है? उसके अंदर चिपचिपी परत बना देता है। ये टेप्टम जो है वो चिपचिपी एक परत सी उस पर बना देता है। अब अपन चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसकी? स्पोरोजीनस टिश्यू की। ये तो बाहर की परतें हो गई, ये तो बाहर की परत की बात कर ली अपन ने, बाहर की जो परतें हैं उनकी अपन ने बात कर ली। यहां पर क्या है? ये जो बाहर की परत है इनकी बात कर ली। अब इसके अंदर क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू है। क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू है। बाहर की दीवारों की बात कर ली, अब इसके अंदर माल मसाला अंदर भरा हुआ क्या है उनकी बात कर लेते हैं। तो स्पोरोजीनस टिश्यू की बात कर लेते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू की। स्पोरोजीनस टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं इसको बीजाणुजन उत्तक, बीजाणुजन उत्तक। ठीक है,
ये जो बीजाणुजन उत्तक है ये क्या बनाता है, ये जो बीजाणुजन उत्तक है ये बनाता है क्या है, ये बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनको क्या बोलते हैं शॉर्ट में एमएमसी। ठीक है, और हिंदी में उनको बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, अभी तक कोई डिवीजन हुआ नहीं है, अभी तक कोई भी विभाजन हुआ नहीं है, तो कैसी कंडीशन देखने के लिए मिलेगी अपन को, डिप्लॉयड कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। डिप्लॉयड कंडीशन जो है वो अपन को देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इससे क्या बना, इससे बने क्या, मात्र जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी। ठीक है, ये भी कैसी होंगी, 2n होंगी, 2n होंगी। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी। क्या होगी, मियोसिस होगी। ठीक है, इनके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। और जब मियोसिस होती है तो आपको पता है जो 2n होता है वो क्या बन जाता है, n बन जाता है। जो डिप्लॉयड होता है वो क्या बन जाता है, हैप्लॉयड बन जाता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर जब मियोसिस होगा तो इनसे क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, लघु बीजाणु बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, लघु बीजाणु बन जाएंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। और ये लघु बीजाणु है, इनसे फिर क्या बनता है, इन्हीं से क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है, परागकण बनते हैं। क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे, परागकण बनेंगे। ठीक है, और ये कैसा है, हैप्लॉइड है जी। ठीक है, अब देखते हैं ये परागकण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। ये भी बता देता हूं आपको, पोलन ग्रेन बोलते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे चलती है उसकी बात कर लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई कि भाई जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, जो लघु बीजाणुजन कोई कोशिकाएं हैं, लघु बीजाणुजन जो उत्तक है, उनसे क्या बनेगा, लघु बीजाणुजन जो उत्तक है, ठीक है, जो बीजाणुजन उत्तक है, उनसे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, लघु बीजाणुजन कोशिका बनेगी। ठीक है, मात्र कोशिका बनेगी। इनमें क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद में क्या बनेगा, लघु बीजाणु बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। और ये जो लघु बीजाणु क्या बनाएंगे, परागकण बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। अब ये प्रोसेस पूरी चलती कैसे है उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रोसेस का नाम क्या है जी, प्रोसेस का नाम है लघु बीजाणु जनन। क्या नाम है, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो आप यहां पर, अब देखो इस पर, ये क्या है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एमएमसी है। क्या है ये, एमएमसी। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। हिंदी में बात करें तो लघु बीजाणु, लघु बीजाणु कोशिका, मात्र कोशिका है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस 1 होगा। क्या होगा, मियोसिस 1 होगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस 1 होगा। ठीक है, अब जब मियोसिस 1 होता है तो ये जो सेल है ये किस में डिवाइड हो जाएगी, ये यहां से 2 में डिवाइड हो जाएगी और यहां से क्या बन जाएंगी, 2 कोशिकाएं बन जाएंगी इससे। ठीक है, अब क्या होगा, मियोसिस 2 होगा इसके अंदर। मियोसिस 1 हुआ है तो मियोसिस सेकंड भी होगा। ठीक है, तो मियोसिस सेकंड जब होगा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होगा। मियोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन पहला हुआ है तो दूसरा भी होगा। जब दूसरा होगा तो 2 से क्या बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, 4 सेल बन जाएंगी। ठीक है, ये 4 बन गई। ये 4 क्या है, ये 4 ही क्या है, ये 4 क्या है, ये पोलन ग्रेन है भाई। ये क्या है, लघु बीजाणु। ये क्या है, माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर है। अभी पोलन ग्रेन बने नहीं है, माइक्रोस्पोर है। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु। 4 है तो क्या बोल देंगे, लघु बीजाणु चतुष्क बोल देंगे, लघु बीजाणु चतुष्क बोल देंगे क्योंकि 4 है। ठीक है, 4 इसलिए क्या बोल दिया, लघु बीजाणु चतुष्क बोल दिया। अब ये चारों क्या है, आपस में चिपके हुए हैं। आपस में क्या, चारों क्या है, चिपके हुए हैं। जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी, जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी तो ये चारों जो है वो अलग अलग हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, परागकण बन जाएंगे। इनसे क्या बन जाएंगे, परागकण बन जाएंगे। चारों क्या है, लघु बीजाणु चतुष्क बोलेंगे इन चारों को साथ में। और ये अभी चिपके हुए हैं, लेकिन जब इनके अंदर मैच्योरिटी आएगी तो ये क्या है, चारों अलग हो जाएंगे, सूख जाएंगे और अलग हो जाएंगे और क्या बना लेंगे,
परागकण बना लेंगे। क्या बना लेंगे? परागकण बना लेंगे। अब परागकण कैसा होता है उसकी बात कर लेते हैं। परागकण दिखाऊंगा आपको बनाकर, ठीक है, नए पेज पर बनाते हैं परागकण को। ये क्या है? आपका परागकण है जी। क्या है? परागकण है, परागकण है। इस परागकण के अंदर दो कोशिकाएं हैं। इस परागकण के अंदर दो कोशिकाएं हैं, एक ऊपर है, एक ऊपर है। इसका नाम क्या है? कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और जो नीचे वाली है ये क्या है? प्रजननी कोशिका, प्रजननी कोशिका, कोशिका या फिर जनन कोशिका। कोशिका इंग्लिश में बात करूं तो जर्म सेल, जर्म सेल या फिर जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से दो कोशिकाएं हैं, परागकण के पास में दो कोशिकाएं हैं, एक कायिक कोशिका है और दूसरी क्या है? जननी कोशिका है। दोनों में से गेमिट कौन सी कोशिका बनाएगी? दोनों में से युग्मक जो है वो कौन सी कोशिका बनाएगी? तो बता सकते हो दोनों में से युग्मक जो है वो कौन सी कोशिका बनाएगी? आप बता सकते हो। तो नाम से ही पता लग रहा है यार, जो प्रजननी कोशिका होगी, जो प्रजननी कोशिका होगी, जननक जो कोशिका होगी वो क्या बनाएगी? गेमिट बनाएगी। क्या बनाएगी? गेमिट बनाएगी। तो इनके बारे में कुछ खास बातें हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले कायिक कोशिका के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ज्यादा क्या होता है? जीव द्रव्य होता है, ज्यादा जीव द्रव्य होता है इसके अंदर। जीव द्रव्य जो होता है वो ज्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? इसके पास में क्या है? खाद्य, जो प्रचुर खाद्य भंडार है इसके पास में, प्रचुर खाद्य भंडार है इसके पास में। खाना इसके पास में बहुत ज्यादा, खाना इसके पास में बहुत ज्यादा है। तो ये क्या क्या करेगी? पोषण का काम करेगी, न्यूट्रिशन देने का काम भी करती रहेगी, ठीक है। और इसके पास में क्या है? विशाल, विशाल अनियमित, अनियमित आकार का, अनियमित आकार का केंद्रक है, ठीक है। एक विशाल आकार का क्या है? विशाल आकार का, ठीक है, जिसका कोई आकार नहीं है ढंग से, इरेगुलर शेप का क्या है? कि केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अनियमित आकार का क्या है? एक केंद्रक है इसके पास में। और क्या करती है ये? और क्या करती है ये? पोलन ट्यूब बनाएगी। क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब बनाएगी, पोलन ट्यूब बनाएगी, ठीक है। जब गेमीट बन जाएगा, जब जो गेमीट है, जो युग्मक है वो बन जाएगा, तो युग्मक को फीमेल पार्ट तक, फीमेल के युग्मक तक पहुंचने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? एक ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो ट्यूब कौन बनाता है? वो ये कायिक कोशिका जो है वो ये ट्यूब बनाती है। अब बात कर लेते हैं इस जननी कोशिका की। तो ये जननी कोशिका जो है वो कायिक कोशिका के, कायिक कोशिका, कोशिका के जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में तैरती रहती है, ठीक है। तो ये रहती कहां पर है? ये जो प्रजननी कोशिका है ये कहां रहती है? ऊपर वाली जो कोशिका, जो बड़ी वाली कोशिका है, उसके जीव द्रव्य के अंदर ये तैरती रहती है। इसका शेप कैसा भाई? इसका शेप कैसा? तुर्कु आकार है इसका। कैसा है? तुर्कु आकार है इसका, तुर्कु आकृति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप का है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि युग्मक कौन सी सेल बनाती है? कायिक कोशिका बनाती है या फिर प्रजनन कोशिका बनाती है? तो भाई युग्मक कौन बनाती है? प्रजनन कोशिका है जो क्या बनाती है? युग्मक बनाती है। क्या बनाती है? दो युग्मक बनाती है, दो युग्मक बनाती है, दो गेमीट बनाती है, दो गेमीट बनाती है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज सुनो ध्यान से। ये ऊपर वाली कोशिका हो गई, ये नीचे वाली कोशिका हो गई। दो कोशिका थी परागकण के पास में, कितनी कोशिका थी? दो कोशिका थी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि जो नीचे वाली छोटी वाली जो कोशिका है वो क्या? दो युग्मक बनाती है। वो क्या बनाती है? दो युग्मक बनाती है। तो एक तो ये ऊपर वाली कोशिका हो गई, इसने दो युग्मक बना लिए, ठीक है। तो टोटल कोशिका कितनी हो गई? अब तीन कोशिका हो गई। कितनी कोशिका हो गई? तीन कोशिका हो गई। वापस सुनो ध्यान से, ऊपर वाली एक कोशिका, एक नीचे वाली कोशिका, दो कोशिका थी, ठीक है, दो कोशिका थी।
अब नीचे वाली जो कोशिका है, जो प्रजनन को जो कोशिका है, उसने क्या, दो युग्मक बना लिए, दो युग्मक बना लिए, तो एक कोशिका ऊपर वाली, दो युग्मक नीचे हो गए, तो टोटल कोशिका अब कितनी हो गई, 3 कोशिका हो गई। अब दो कंडीशन है, अब दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये जो परागकण है वो झड़ते कब है, ये जो परागकण है इनके झड़ने की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। परागकण का झड़ना, ये परागकण जो है वो झड़ते कब है, तो दो कंडीशन है इसके अंदर। 60% जो आवर्त बीजी है ना, 60% जो आवर्त बीजी है, एंजियोस्पर्म है, ठीक है। आवर्त बीजी का होता है एंजियोस्पर्म है। 60% जो एंजियोस्पर्म है ना, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर 2 सेल वाली स्टेज पर, 2 सेल वाली स्टेज पर क्या होता है, बताऊंगा कैसे। 2 सेल वाली स्टेज पर क्या है, परागकण जो है वो झड़ता है, ठीक है। परागकण जो है वो, ठीक है, परागकण दो सेल वाली स्टेज पर झड़ता है, ठीक है। और 40% कैसे होगा वो बताऊंगा अभी, 1 मिनट रुको। 40% जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर परागकण जो है ठीक है। तो अपन बात क्या कर रहे हैं कि परागकण झड़ता कब है, तो मैंने कहा कि 60% जो एंजियोस्पर्म है, 60% जो एंजियोस्पर्म है, 60% जो आवर्तबीजी जो प्लांट आपको दिखते हैं, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर जो ये परागकण है वो कब झड़ता है, 2 सेल वाली स्टेज, मतलब एक सेल ये और एक सेल ये, इसी दोनों सेल में स्टेज में क्या वो झड़ जाएगा। तो आप बोलोगे गेमीट कब बनेगा, गेमीट जब ये झड़ जाएगा उसके बाद में ये गेमीट बनाएगा, ठीक है। जब झड़ जाएगा उसके बाद में ये सेल जो है झड़ने के बाद में युग्मक बनाएगी, ठीक है। 60% प्लांट ऐसे हैं, 60% प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर ये एक ये सेल, एक ये सेल, 2 सेल की वाली स्टेज पर ही क्या है, परागकण झड़ जाएंगे, और झड़ने के बाद में क्या है, ये नीचे वाली जो कोशिका है ये क्या है, 2 युग्मक बनाएगी। ये बात क्लियर है। लेकिन 40% प्लांट ऐसे हैं, 40% प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर परागकण जो है वो एक ऊपर वाली कोशिका हो गई, एक नीचे वाली जो है ये 2 युग्मक बना लेगी। 3 सेल, 3 कोशिका जो बन जाएंगी, ये एक ऊपर वाली होगी, 2 ये नीचे युग्मक हो गए, तो 3 कोशिका होगी, 3 कोशिका बन जाएंगी, उसके बाद में झड़ेंगे, ठीक है। 60% के अंदर 2 सेल में ही क्या झड़ जाएगा और उसके बाद में युग्मक बनेंगे, और 40% के अंदर क्या होगा, पहले युग्मक बन जाएंगे, 3 सेल हो जाएंगी, उसके बाद में क्या है वो झड़ेंगे, तो 3 सेल वाली स्टेज पर झड़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी, पोलन ग्रेन की। ये क्या है जी, पोलन ग्रेन है, ठीक है, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन की बाह्य चोल है, ठीक है, जो बाहर वाली लेयर है इसको क्या बोलेंगे, बाह्य चोल, क्या बोलेंगे, बाह्य चोल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्साइन, ठीक है। एक्साइन आपका नाम सुना सुना लग रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कहां बताया था, कहां बताया था, यहां बताया था जी, यहां बताया था आपको, ठीक है, कि ये स्पोरोपोलिनिन बनाती है, टेप्टम जो है वो स्पोरोपोलिनिन बनाती है, और स्पोरोपोलिनिन क्या बनाता है, एक्साइन बनाता है। स्पोरोपोलिनिन से क्या बनती है, एक्साइन बनती है, बाह्य चोल बनती है। बाह्य चोल क्या है, ये जो परागकण है, ये जो परागकण है इसके बाहर की लेयर है, परागकण की क्या है, बाहर की लेयर है, ये क्या है, परागकण, ठीक है। और ये अंदर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, अंदर वाली लेयर को बोलेंगे अंतःचोल, इंग्लिश में बोलते हैं इंटाइन, इंटाइन। ये बाह्य चोल किससे बनी हुई होती है, ये बाह्य चोल बनी हुई होती है स्पोरोपोलिनिन से, स्पोरोपोलिनिन से। और ये जो इंटाइन है ये किससे बनी हुई होती है, अंतःचोल किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज और पैक्टिन से, सेलुलोज और पैक्टिन से। अब आपके क्वेश्चन में, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई आपने बताया था भैया कि ये स्पोरोपोलिनिन जो है वो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही क्या प्रतिरोधक होता है, तो
इसके अंदर से ये जो परागकण है इसके अंदर से गेमीट जो है वो बाहर कैसे आएगा, गेमीट जो है वो बाहर आएगा कैसे। अभी ये इतना ही हार्ड है, इसकी लेयर जो बाहर वाली लेयर है वो अगर स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन का मतलब बहुत ही प्रतिरोधक है, तो ये अंदर से गेमीट जो वो बाहर कैसे आ सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मैंने एक छेद छोड़ रखा है। यहां पर आपको एक छेद दिख रहा होगा, इस छिद्र को क्या बोलते हैं, इस छिद्र को बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी में इसको जनन छिद्र, जनन छिद्र, ठीक है। इस जनन छिद्र में से ये क्या है, पूरी कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती, पूरी लगातार नहीं है। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, पूरी बाहर वाली जो लेयर है पूरी लगातार नहीं है, यहां पर एक छेद सा है, इस छेद में से क्या है, युग्मक जो है वो बाहर आएगा, इस छेद में से क्या है, युग्मक जो है वो बाहर आएगा, इसलिए क्या बोला, इसको जनन छिद्र बोला गया है। तो आपको पूछ ले कि भैया बाह्य चोल जो है वो क्या कंटिन्यूअस लेयर होती है, क्या कंटिन्यू रहती है, क्या वो लेयर पूरी कंटिन्यू रहती है, तो आपको बोलना है नहीं भैया वो कंटिन्यू नहीं रहती, उसमें एक छेद होता है बीच में, ठीक है, वो कंटिन्यू नहीं होती। अब आपको पूछ ले कि अंतःचोल जो है वो क्या है, अंदर वाली जो लेयर जो अंतःचोल जो है ये क्या कंटिन्यू है पूरी, तो बिल्कुल कंटिन्यू होती है, बिल्कुल कंटिन्यू, इसके अंदर कोई छेद नहीं होता है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस लेयर है। ये मैं लिख देता हूं, ये क्या है, कंटिन्यूअस लेयर है। और यहां पर क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, तभी तो ये छेद है ना, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, ठीक। तो जहां पर ये जनन छिद्र है वहां पर क्या है, स्पोरोपोलिनिन जो है एब्सेंट है, इसमें से युग्मक जो है वो बाहर आएगा। ये बातें अपन ने करी, बहुत ही नॉर्मल बातें करी हैं, बहुत ही नॉर्मल बातों के साथ में अपन ने चैप्टर का जो है वो कुछ हिस्सा जो है अपन ने पढ़ लिया है। इस लेक्चर में जो है वो अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा भी आपको लगे वो जरूर बताना, पहले से लिख के लाने चाहिए या फिर अभी आपको साथ साथ में लिखूं तब ज्यादा बेटर रहेगा, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। जिनको रोल नंबर मिल गए हैं वो रोल नंबर कमेंट में कर देना, और जिनको नहीं मिला वो अपना नाम कर देना, ताकि आपको भी रोल नंबर जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो कमेंट करते रहोगे तो आपकी रेगुलरिटी जो है वो बनी रहेगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।